जनता ही हो मालिक, अब की बार चाहते हैं। जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं। तो प्रशांत जी का यही विजन है, यही उद्देश्य है कि अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आए, जो सेवा के भाव से आए, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, फिर भी वो सिर्फ भाजपा के नेता को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या उनको डर है कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है? जिसने जो भी काम किया है उसके बारे में कह रहे हैं वैसा, और जब सच बोल रहे हैं तभी तो सामने वाला जिसके बारे में बोल रहे हैं वो सामने आके जवाब तक नहीं दे पा रहा है। आज से पहले क्या है कि राजनीति को लोगों ने एक पेशा बना दिया है, पैसा कमाने का, और लोगों के मन में ये धारणा भी हो गई है कि नेता लोग बहुत पैसा कमाते हैं। जिसके पास पैसा कमाने की खूब ललक है तो राजनीति में आएगा तो पैसे न कमाएगा जी, कौन तरह से जीतने की कोशिश करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज बिहार में। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं रितेश पांडे जी, जिनके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि युवाओं के चहेते सिंगर हैं और अभिनेता हैं, और ये अभी अभी जन स्वराज को ज्वाइन किया। तो आइए इनसे पूछते हैं अभिनेता से नेता तक का सफर कैसा रहा उनका, और बात करते हैं उनसे। रितेश जी, ये बताइए, आप भोजपुरी के सिंगर हैं, और ऐसा नहीं कि आपका स्टारडम भी बहुत ऊंचा हाई है, आपके पास कोई चीज की दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप अगर विधायक नहीं भी लड़े या आप चुनाव नहीं भी लड़े, तो आपका स्टारडम और आपकी इज्जत प्रतिष्ठा एक विधायक से कम नहीं। फिर भी आप जन स्वराज को ज्वाइन कर जन सेवा के लिए क्यों आए? क्या मोटिव है आपका? सबसे पहले तो नमस्कार। आदरणीय प्रशांत जी का जो विजन है वो यही तो है कि जो लोग बिहार के लिए भला सोचते हैं, अगर वो सक्षम है तो जरूर उनको आना चाहिए राजनीति में। क्योंकि देखिए, आज से पहले क्या है कि राजनीति को लोगों ने एक पेशा बना दिया है, पैसा कमाने का, और लोगों के मन में ये धारणा भी हो गई है कि नेता लोग बहुत पैसा कमाते हैं। पहले देखिए, पहले के सोचिए, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उससे पहले के जो भी नेता थे, उनकी एक छवि थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर जोड़ तोड़ करके हमें सरकार बनानी पड़े तो ऐसी सरकार को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। राजनीति की वो अवधारणा होती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, अम्बेडकर जी को देखिए, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ये लोग राजनीति, ये लोग सेवा के लिए राजनीति में आए थे। वैसे ही हम भी क्या है कि कुछ अभी विगत कुछ दशकों से क्या हुआ कि राजनीति को लोग, पहले तो कि अपराधी सबसे पहले भर गए थे, अपराधी मानसिकता के लोग आ गए थे। तो अब कम से कम उस मानसिकता से तो लोग निकल रहे हैं ना, कि भाई पहले था कि हाँ गुंडा बदमाशी नेता बनेगा, पहले था कि भाई पैसा कमाने के लिए लोग नेतागिरी में आएंगे। लेकिन जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार में, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अपने कार्य में पहले से सफल हैं, जो सफल हैं तभी वही तो सफल राजनीति कर पाएंगे। जो अच्छा, जो जिसके पास पैसा कमाने की खूब ललक है तो राजनीति में आएगा तो पैसे न कमाएगा जी, कौन तरह से जीतने की कोशिश करेगा। तो प्रशांत जी का यही विजन है, यही उद्देश्य है कि अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आए, जो सेवा के भाव से आए, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वैसे लोग तो उसी कड़ी में हम भी हैं, हम अपने बिहार के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं रितेश जी, अगर देखा जाए तो आपको भगवान कोई चीज का दिक्कत दिया नहीं। अगर आप चाहें जन सेवा करना तो आप बिना किसी राजनीतिक दल के जुड़े से बिना भी सेवा कर सकते थे, या आपने सेवा किया है ऐसा तो उसके बारे में बताइए। नहीं तो अगर सेवा नहीं, मान लीजिए उस लेवल पे आप नहीं किया, तो इसके लिए आपको एक राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे सेवा का भाव तो पहले से है। जैसे जो पिछला कोविड था, जो कोविड आया था, तो हम लोग सभी लोग घरों में बंद हो गए थे।
तो फिर मैंने सोचा कि जो लोग मान लीजिए जो डेली वाइज के जो कमाने वाले हैं और शाम को खाने वाले हैं, ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं जी, ना, जी, बहुतायत संख्या है, जी, जो रोज कमाते हैं और रोज शाम को जी, खाते हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि भाई उन उन उनकी मदद कैसे की जाए? तो कहीं बाहर निकल नहीं सकते थे जी, उस समय। तो ऐसे ही मैंने अपने मन से माँ विंध्यवासिनी सेवा ट्रस्ट के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया, उस पे एक नंबर जारी किया और उसको सोशल मीडिया के द्वारा स्प्रेड किया और जितने लोग उसके नंबर पे फ़ोन किए, हम लोग सबके खाते में ₹500 उसके जी, गूगल पे में और जिस भी माध्यम से जा सके ₹500 जितने भी लोग फ़ोन किए सबके अकाउंट में हम लोग डाले अपने पास से कि भाई उनको खाने की व्यवस्था हो जाए। ये सेवा का भाव पहले से था, इसलिए मैं ये बात को बता दिया क्योंकि आपने कहा कि कुछ किए हैं तो जी, जी, बताइए। ये भाव था मेरा इसलिए मैंने किया। दूसरी बात राजनीतिक दल वाली, तो अगर आप किसी राजनैतिक दल से जुड़ते हैं तो वो सेवा आपका कर्म हो जाता जी, है। अगर आपको जनता उसी काम के लिए चुन लेती है, जी, तो वही एकमात्र उद्देश्य, वही एकमात्र कर्म आपके लिए हो जाता है। तो आप किसी भी तरीके से बेहतर ढंग से उस सेवा का कार्य को कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग द जी, रितेश जी, संस्था। आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि आप ज़मीन से उठे हैं। तो जब आपने शुरुआत किया इस फ़ील्ड में जाने के लिए सिंगर के फ़ील्ड में या फिर मान लीजिए अभिनेता के फ़ील्ड में, तो एज़ ए बिहारी आपको कहाँ-कहाँ दिक्कत हुई? आपको क्या लगा कि मुझे बिहारी होने का खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है यहाँ या फिर मुझे बिहारी होने का यहाँ पे अच्छा मिला है, अच्छा सहयोग मिला है? सबसे पहले तो अरे बिहरिया करके मुझे जब बुलाया गया, तो बहुत कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। आज भी मैं जब वो अपने बचपन का बात याद रख करता हूँ तो जी, बहुत दुःख होता है। पहली बार जब मुझे अरे बिहरिया जी, करके जब बोला गया, तो फिर मुझे लगा कि अरे! मैं बच्चा था, जी, मुझे लगा कि बिहारी होना गुनाह है क्या? जी, सबसे बड़ा कष्ट तो उसी समय लगा। उसके बाद जब मैं जनरल बोगी में बैठ के मुंबई गया, जी, उस समय मुझे अब वही हमारी स्थिति ही थी। जनरल बोगी में बैठ के मुंबई गए, जनरल बोगी में बैठ के मुंबई से आए। आप समझिए बैठ किसी तरीके से अगर सीट पे बैठ गए आप, किसी भी तरीके से आप 4 घंटा पहले जाके ट्रेन का इंतज़ार करिए और जब ट्रेन आए तो दौड़ के किसी तरीके से अगर पहले चढ़ गए आप तो आपको सीट मिल जाएगी, जनरल जी, बोगी में जो सीट जी, होता है। और वो पहले चढ़ने के चक्कर में कम से कम 2-3 लाठी आदमी खाता है पुलिस वालों जी, का। हाँ, बाद में चढ़े तो नीचे बैठना पड़ेगा और ज़्यादा लेट हो गए तो आपको लैट्रिन बाथरूम के पास बैठना जी, पड़ेगा जी, और ज़्यादा लेट हो गए तो लैट्रिन बाथरूम में बैठना पड़ेगा। आप समझिए कई स्टेशनों तक अगर किसी को लैट्रिन बाथरूम लग जाए तो उसमें लोग ठुसाए होते हैं जानवरों की तरह। हम बैठ के उसमें गए हैं जानवर की तरह, इसलिए मुझे पता है। उसमें आपको लैट्रिन बाथरूम लग जाएगा तो नहीं जा सकते हैं। तो ये बिहारी होने का दर्द है, हम लोगों ने झेला है, इसलिए बता पा रहे हैं। अच्छा रितेश जी एक चीज़ बताइए, तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो एक तरह से सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स पे भी करती है और एक अहम हिस्सा रखता है जीडीपी में। इसके बावजूद भी अगर भोजपुरी फ़िल्म का ही और कोई शूटिंग करना होता है तो मुंबई जाना पड़ता है या फिर लखनऊ जाना पड़ता है। बिहार में ऐसी कोई सुविधा सरकार की तरफ से उस हिसाब से नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पे फ़िल्मों की शूटिंग होती है, वहाँ पे आस-पास रोज़गार निकलते हैं, बहुत सारे रोज़गार निकलते हैं। उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य किया। अब जो आफ्टर कोविड भोजपुरी फ़िल्मों की ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर फ़िल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में होती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने वैसा माहौल दिया फ़िल्म मेकर्स को, सब्सिडी की देने की योजना बनाई, सब्सिडी मिलता भी है। तो अगर इस पे सरकार कार्य करे तब तो सरकार कार्य करेगी, तो लोगों को अगल-बगल रोज़गार भी मिलेगा, उस जी, पे जी, कुछ सोचना नहीं है। जी, बिल्कुल। लोगों की भलाई के बारे में सरकार सोचेगी तब तो होगा ये सब। यदि प्रशांत किशोर की सरकार बनती है, तो क्या इस चीज़ पे काम होगा? चूँकि आप जुड़े हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं प्रशांत किशोर के साथ, अगर मान लीजिए सरकार बन जाती है, तो क्या यहाँ पे फ़िल्म सिटी का निर्माण हो पाएगा? बिल्कुल हम लोग ऐसा वातावरण का निर्माण करेंगे जो बेहतर
फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण होगा। अब इतने अच्छे-अच्छे लोकेशंस हैं हम लोगों के बिहार में, जी, इसको एक्सप्लोर किया जाए, बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत बढ़िया हब हो सकता है फ़िल्म मेकिंग का। तो ज़रूर इस पे कार्य करने से क्योंकि अब बहुतायत फ़ायदे हैं। लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग असल में अगर फ़िल्म शूटिंग में क्या करना है, डायरेक्टर कहेगा, "वहाँ से निकलो", जैसे जो जी, क्राउड में काम करते हैं लोग, डायरेक्टर बोलेगा वहां से दौड़ के वहां चले जाओ या यहाँ से टहलते हुए वहां चले जाओ, दिन भर जाना है वहां पे, बैठना है, भोजन पानी नाश्ता सब मिलता है और शाम को 1,000 रुपया लेके चले आइए। ये ऐसा होता है फिल्मों का काम। तो बहुत सारे रोजगार वहाँ के, लॉजिंग, फूडिंग, ट्रेवलिंग, जितना भी है, इन सब सेक्शंस में रोजगार मिलते हैं। तो जहाँ फिल्म शूटिंग होगी वहाँ आसपास बहुत तरह के रोजगार मिलते हैं। तो ये हमारे जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि बिहार में फिल्मों की शूटिंग हो। रितेश जी एक चीज़ बताइए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा नेता को टारगेट करते हैं, आज भी किए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भाजपा नेता को टारगेट करने के पीछे यह वजह है, चूँकि देखिए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, फिर भी वो सिर्फ भाजपा के नेता को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या उनको डर है कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ भाजपा के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, वो तो सबके बारे में बोलते हैं और जो जो किया है, हमारे नेता जो है आदरणीय प्रशांत जी किसी से डरते नहीं है। जिसने जो भी काम किया है उसके बारे में कह रहे हैं वैसा, जी, और जब सच बोल रहे हैं तभी तो सामने वाला जिसके बारे में बोल रहे हैं वो सामने आके जवाब तक नहीं दे पा रहा है। आप बताइए, आपको हम कहेंगे कि आप भ्रष्ट आदमी हैं, जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं रहेंगे तो सामने आके बोलेंगे कि "ए, कैसे बोल दिया भाई, हम भ्रष्ट नहीं है", आप बोलेंगे ना भ्रष्ट नहीं रहेंगे तो। जी, जब आप भ्रष्ट रहेंगे तो आप मुंह छुपा के घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि आप सच में भ्रष्ट हैं तो क्या बोलेंगे। जी। तो जो जो जिसके जिसके बारे में आदरणीय प्रशांत जी बोल रहे हैं, वो अपने बात का बताए, आके सामने बोले कि नहीं नहीं ये गलत बात है, कोई बोल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जनता समझदार है, जानती है कि भाई सच बोल रहे हैं जी, जी। प्रशांत जी। अच्छा रितेश जी एक चीज़ बताइए, 243 सीट पे जनसुराज लड़ने जा रही है, लेकिन लग नहीं रहा है कि 243 सीट के लिए चेहरा है जनसुराज के पास। क्या आपको एज अ वोटिंग के लिए यूज किया जा रहा है या फिर आप मैदान में ही उतरेंगे या सिर्फ आप इंटरव्यू टीवी तक ही सीमित रहेंगे? किसने कह दिया कि 243 सीटों के पास के लिए हम लोगों के पास चेहरा नहीं है? ये भाजपा के लोग और आरजेडी के लोग दोनों आरोप को लगाते हैं। आरोप, वो तो भाई आरोप तो लगाएंगे ही। पहले जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का बढ़िया से वो लोग जवाब दे ले। जी, और चेहरा की, हम लोगों के जनसुराज के चेहरे की वो चिंता ना करें। हम लोग के लिए एक एकमात्र चेहरा आदरणीय प्रशांत किशोर जी का काफी है पूरे बिहार का चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी के चेहरे पे लोग भरोसा कर रहे हैं। गरीब गुरबा लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको आज तक कोई नहीं सुना, सिर्फ बात करते हैं सब, सिर्फ बात करते हैं कि हम गरीब का सुनते, काम करते हैं, गरीबों के लिए आवाज, सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। आप बताइए, जो गरीब और दलितों के मसीहा अपने आप को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम उनकी राजनीति करते हैं। दलित गरीब आज भी वही है जी, और वो अरबपति हो गए। जी, कैसे भैया, कैसे? गरीब तो गरीब ही है, आज भी गरीब है, जाके देखिए गाँव में। लेकिन जो कहते हैं कि हम गरीबों का आवाज उठाते हैं, वो अरबपति कैसे हो गए? करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके पास कैसे हो गई? सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, लोग बस बोलते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन अब की बेरी बिहार के लोग के समझ में आ गई बा कि हमनी के बुर्बक बनाओ तरसन, और अब की बार सबका भरोसा बा आदरणीय प्रशांत जी के चेहरा पर। उ जवन कहतवन वो बात पर लोग के भरोसा होता कि हाँ, हमनी के अपना बच्चन के रोजी खातिर, रोजगार खातिर, शिक्षा खातिर वोट दियाई तो मिली, अब मिल के रही। नहीं रितेश जी आप मेरे बात को घुमा रहे हैं। मैं आपसे पूछा कि आप सिर्फ पोस्टर, टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक तक ही सीमित रहेंगे या फिर आप कहीं से चुनाव भी हाँ, लड़ेंगे? क्षमा चाहते हैं, मैं वो बात मैंने घुमाया नहीं, मैं बात आगे निकल जी, गया। अगर संगठन, पार्टी हमें कहती है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे, अगर कहती है कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम तो हमें पूरे बिहार में घूम के पार्टी का
जो विजन है उसके बारे में लोगों को बताना। अच्छा, आप अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? देख, जहाँ से पार्टी नहीं, आती अगर पार्टी अगर आप पे छोड़ दिया जाए पार्टी की, चलिए रितेश जी आप बताइए कि हाँ, कहाँ से लड़ना चाहते हैं, तो आप कहाँ से लड़िएगा चुनाव? जहाँ से पार्टी आदेश करे। अच्छा, आप तो इस बात को घुमा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा रितेश जी, आपने सब बातों को ठीक से रखा, आपने अच्छा आपका रहा है कि सोच रहा है, ये रहा है। आप ये बताइए कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम, प्रश्न मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं प्रशांत किशोर जी से नहीं आ जाता, सबसे पहला काम जो कीजिएगा, इनिशिएटिव ही आप कर पाएंगे, तो वो किस काम पे आप जोर दीजिएगा? सबसे पहला काम रहेगा हर प्रखंड स्तर पे 5 ऐसे नेत्रहाट स्तर के विद्यालयों का निर्माण, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। जी। और क्योंकि एक नवोदय और नेत्रहाट स्तर के विद्यालय से, अभी समझिए नेत्रहाट विद्यालय से 1500 से ज्यादा आईएएस निकले। अभी तक हमने देखा, प्रशांत जी कह रहे थे। तो समझिए अगर वैसे विद्यालय हम लोग बनाएंगे जी। तो देखिए, सबसे मूल कारण शिक्षा ही है, सबसे मूल कारण। जी। ये लोग जानबूझ के शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किए, क्योंकि अगर बिहारी क्रांतिकारी होता है, वो पढ़ लिख जाएगा तो अपना अधिकार मांगेगा, हक मांगेगा। ये लोग चाहता नहीं है कि बिहारी अपना हक मांगे। तो सबसे पहले शिक्षित करना जरूरी है समाज को। सब जो लोग शिक्षा से दूर हैं, अच्छी शिक्षा उन्हें मिले, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। रितेश जी, आपने, मैं जब प्रेस वार्ता हुआ था पिछले बार, तो आपने एक सॉन्ग गाया था, हाँ। जन स्वराज के। मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से वो सॉन्ग दोहरा दें। हाँ, कि जनता ही हो मालिक, अब की बात चाहते हैं। जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं। रुके पलायन यहीं पे हो, व्यापार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे रितेश पांडे जी को, ये नया बिहार चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, और इन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बातों को रखा। उन्होंने दुख को झेला है, जिस दर्द को झेला है वो नहीं चाहते हैं कि आगे बिहारी भी इस दर्द को झेले। हमारी भी शुभकामना आपके साथ है, हम लोगों की शुभकामना आप लोग के साथ है, और बने रहिए आप सुदर्शन न्यूज बिहार पे। फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।